हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे संसद जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 79 में किया गया है। संसद, इसका जो वर्णन है आर्टिकल 79 में किया गया है। आर्टिकल 79 में संसद का जो वर्णन है आर्टिकल 79 में है। और इसके जो सदन होते हैं, संसद के जो सदन है वो दो है। सदन दो है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। संसद के दो सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। 3 अंग या फिर आप कह सकते हैं भाग। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। इसमें क्या है कि संसद है वो आर्टिकल 79 में उसका वर्णन किया गया है। इसके सदन दो होते हैं, दो सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। और इसके 3 भाग या 3 अंग होते हैं जिसको कहते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसके ये 3 अंग होते हैं। जो संसद हमारी है, संसद में जो 370 कमरे बने हुए हैं भाई, अभी तक 370। और इसका जो निर्माण हुआ था 1921 से लेकर 1927 तक इसका निर्माण चला था। कि मतलब ये जो है 1921 में बननी शुरू हुई थी और 1927 में बनकर समाप्त हुई थी। और ये इसका जो निर्माण किया था वो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ने किया था। एडविन लुटियन और हर्बर्ट ब्रेकर ने। एडविन लुटियन और हर्बर्ट ब्रेकर, इन्होंने जो है ये आर्किटेक्ट थे। इन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया था, इन्होंने बनाई थी संसद को। और संसद में 370 कमरे हैं और 1921 में बननी शुरू हुई थी और 1927 में बनकर समाप्त हुई थी। इसका जो निर्माण कार्य था, एक बार फिर से देख लीजिए कि संसद, ये आर्टिकल 79 में इसका वर्णन किया गया है। इसके 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। इसके 3 भाग होते हैं, 3 भाग में आते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मान लीजिए आप जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, आपका एक घर है, ये आपका घर है। इसमें बड़े कौन है? आपके पिताजी। पिताजी को हम मानेंगे राष्ट्रपति। पिताजी जो है राष्ट्रपति है और उनके जो 2 बेटे हैं वो क्या है? लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या है? इनके बेटे हैं। तो ये जो संसद है ये कंप्लीट क्या है? एक संसद। कंप्लीट क्या है? एक संसद है। और संसद में क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। जब कोई विधेयक होता है उसको पारित, जो विधेयक है उसको कानून तभी घोषित किया जाता है, तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दे। इन दोनों के पास पारित होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा के पास पारित हो जाता है। जो विधेयक जो पास होता है या बिल पास होता है वो कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति दे, उस पर हस्ताक्षर हो। जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना ये नहीं होगा, क्योंकि ये अभिन्न अंग होता है। जो राष्ट्रपति है वो बहुत ही अभिन्न अंग है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि वो राष्ट्रपति संसद की बैठक में भाग ले सकता है, स्थगित कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। इसीलिए जो राष्ट्रपति है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार हमारे घर में हमारे जो पिताजी है, पिताजी क्या हो गए? मेन हो गए। पिताजी जो मेन हो गए। पिताजी के बाद जो आएंगे उनके जो 2 बेटे सन, फर्स्ट सन और सेकंड सन, ये क्या है? इसको मान लेंगे लोकसभा, इसको मान लेंगे राज्यसभा। अगर मान लीजिए ये प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट, अगर मान लीजिए ये दोनों बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों में कोई आपसी विवाद हो जाए, इन दोनों बच्चों का आपसी विवाद हो जाएगा तो इन दोनों की सुलह कराने के लिए कौन? प्रेसिडेंट यानी पिता बुलाएगा और इनको
आराम से समझाएगा कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए या किसी और मुद्दे पर। तो जो राष्ट्रपति है वो प्रधान होता है इसमें, कि मतलब इसी की स्वीकृति के बाद ही कोई कानून बनेगा। जब इन दोनों के बीच में कोई सलाह होती है, कोई बिल पास होता है, तो पिताजी की परमिशन ली जाती है कि पिताजी हम ये कार्य करेंगे, तो पिताजी अनुमति देगा तभी वो कार्य करेंगे, अदरवाइज कोई बच्चा कार्य नहीं करता। तो इसमें भी वही कार्य है कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास होगा वो राष्ट्रपति स्वीकृति होने के बाद ही वो एक कानून बनेगा। इसमें संसद में ये 3 अंग होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा है इसको निम्न सदन या फर्स्ट चैम्बर, निम्न सदन, फर्स्ट चैम्बर या जनता का लोकप्रिय सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। जो लोकसभा है उसको जनता का सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है और फर्स्ट चैम्बर भी कहा जाता है। लेकिन जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन, इसको अपर हाउस भी कह सकते हैं, सेकंड चैम्बर भी कहा जाता है, अपर सदन भी कहा जाता है लोकसभा को और राज्यसभा को। राष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्रपति होता है, उसका कोई अन्य नाम नहीं होता। इसके अलावा देखते किस राज्य में मतलब कौन से देश में क्या क्या नाम दिया गया है। जो लोकसभा और राज्यसभा है, हमने देख लिया कि भारत में सदन 2 है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, लेकिन 3 अंग है। अब बात करते हैं हम ब्रिटेन की। ब्रिटेन या इंग्लैंड, जहाँ से हमने अपनी संसद प्रणाली ली थी। हमने संसद प्रणाली कहाँ से ली थी? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में क्या है? महारानी। ब्रिटेन में भी एक संसद है जिसमें महारानी और 2 हाउस है। 2 हाउस कौन से हैं? एक हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये 2 है संसद है ब्रिटेन में। और ब्रिटेन से ही हमने अपनी संसद प्रणाली ली है। और जो शब्द है वो फ्रांस से लिया गया है, तो इसमें जो ब्रिटेन है संसद प्रणाली है, और महारानी जो हाउस ऑफ कॉमन्स एक नाम है और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लेकिन जब हमारा देश के जो संसद बनी नहीं थी तब कौन सी संसद काम कर रही थी? 1947 से लेकर 1952 तक 51-52 तक कौन सी संसद काम कर रही थी? तो उसमें संसद सिर्फ एक ही थी जिसको हम अंतरिम सरकार कहते थे या विधानसभा कहते थे। वही जो है कानून बना रही थी, वही जो है अपना कार्य कर रही थी। ठीक है, उस समय एक ही था, कोई और 2 नहीं थे। जब हमारा संविधान बना उसके बाद जो लागू हुआ तब हमारे 2 संसद ली और संसद में 2 सदन हुए और 3 अंग हुए। इसी में भी 3 अंग है कि हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक महारानी। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है? लोअर जो सदन होता है, लोअर हाउस कह सकते हैं, ये अपर हाउस। इसमें तो जनता चुनी जाती है, जनता द्वारा चुने जाते हैं, और ये जो होते हैं बड़े जो ज्ञानी विद्वान होते हैं उसमें आते हैं। उसके बाद आती है अमेरिका की बात करते हैं। कई बार एग्जाम में अमेरिका के बारे में पूछ लेता है। तो अमेरिका की जो संसद है उसको हम कहते हैं कांग्रेस। ये कोई पार्टी नहीं है, ये संसद का नाम है। वहाँ की संसद को, अमेरिका की संसद को हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। कोई पार्टी नहीं है, कभी पार्टी की समझ लो इसको। ये एक संसद है और इसके अंदर 2 भाग होते हैं। राष्ट्रपति नहीं होता, राष्ट्रपति जो है इस संसद का या पार्लियामेंट का भाग नहीं होता। और जो इसके अंदर जो 2 भाग होते हैं वो एक तो होता है हाउस ऑफ
रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। सेकंड होता है सीनेट। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो सीनेट है वो क्या होगा, निम्न सदन होगा, निम्न सदन या लोअर हाउस, निम्न सदन। और ये क्या होगा, सीनेट अपर सदन या उच्च सदन, उच्च सदन। ये दो सदन होंगे ये ब्रिटेन और अमेरिका में। तो हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस इन ब्रिटेन। लेकिन अमेरिका में संसद नहीं है। संसद का जो नाम, मतलब संसद है उसका जो नाम है वो कांग्रेस है। अमेरिका में संसद का जो नाम है कांग्रेस है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट ये दो सदन है जिसमें निम्न सदन और उच्च सदन कहा जाता है इनको। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसको निम्न सदन और हाउस जो सीनेट है उसको उच्च सदन कहा जाता है। अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो ब्रिटेन में, ब्रिटेन, भारत और अमेरिका, अमेरिका, इन तीनों में क्या है, जो लोअर, जो निम्न सदन है, निम्न सदन कौन कौन सा है, तो हम बात करेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स। इसमें कौन सा है, लोकसभा। और इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो लोअर है, निम्न सदन जिसको हम कह सकते हैं, इसमें अपर सदन कौन से आएंगे, अपर, अपर हाउस जिसको कहेंगे हम, ब्रिटेन में होगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इंडिया में आएगा राज्यसभा और हाउस ऑफ सीनेट। ये क्या है, अपर, अपर हाउस। ये ब्रिटेन में, ये इंडिया में और ये अमेरिका में। ठीक है, ये था संसद। जो हमने पढ़ा संसद, आर्टिकल 79 के बारे में हमने पढ़ा और हमने थोड़ा बहुत ब्रिटेन और अमेरिका के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीनेट कौन सा हाउस है या जो अमेरिका की संसद को क्या नाम कहा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।